हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इससे पहले हम लोग ने जाना था फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो हम लोग आज आइए जानते हैं, देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो देखो पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप लोग ये बताओ कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करोगे। ठीक है, ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो मेंबर्स के क्या है, जो लाइबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है, वो लिमिटेड होती है। मतलब कि जितना उन लोगों को शेयर पे करना है वो लोग उतना ही अपना लाइबिलिटी भी पे करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड एसेट्स ऑफ कंपनी कैन बी यूज टू पे डेब्ट्स नॉट शेयर होल्डर्स। ठीक है, नॉट ऑफ शेयर होल्डर्स। मतलब क्या कि अगर इन केस किसी कंपनी में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में अगर किसी कंपनी में ज़्यादा डेप्ट हो गया है तो वो लोग जो है अपने कंपनी के एसेट्स को ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स को वो लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं अपना डेप्ट पे करने के लिए। ठीक है, तो इसका ये एक फ़ायदा होता है शेयर होल्डर को कि उन लोगों का जो पर्सनल एसेट्स जो रहते हैं वो सेव रहते हैं। ठीक है, सेफ रहते हैं, इसीलिए एक तरह से ये मेरिट होता है शेयर होल्डर के लिए। ओके, सेकेंड हम लोग जानते हैं ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर। ठीक है, ईजिली, मतलब कि आप किसी को भी शेयर आप लोग दे सकते हो। ठीक है, ये ईजिली ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब कोई भी इसमें शेयर होल्डर बन सकता है। ठीक है, शेयर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कैन बी सोल्ड। ईजिली सोल्ड हो सकता है। पब्लिक लिमिटेड का जो शेयर होता है वो आराम से हम लोग सेल कर सकते हैं और कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, इसको आराम से हम लोग कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली, शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कैन बी सोल्ड, मतलब आराम से हम लोग बेच सकते हैं। और इट कैन बी, मतलब शेयर जो होते हैं इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है, इसको हम लोग ईजिली कैश में बदल सकते हैं। ठीक है, थर्ड जानते हैं क्या कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट एक्सेट्रा। मतलब इंसॉल्वेंसी हो गया, रिटायरमेंट हो गया, फिर कुछ भी ऐसा चीज़ आ जाता है जिसके कारण कोई बिजनेस रुक जाता है, लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होता है वो बिज़नेस नहीं रुकेगा किसी भी केसेस आने पर। ठीक है, मतलब क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि इसका जो है सेपरेट एंटिटी होता है। इसका जो एंटिटी जो होता है वो सेपरेट रहता है। ये जो कंपनी है तब भी कंटिन्यू करेगा, जब उसके सारे मेंबर्स डाई कर जाएंगे तब भी ये जो कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंटिन्यू करेगा। ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक इसके जो कानून में है, जिसके अंडर ये गवर्न होता है, जब तक वो ना बोल दे कि ये कंपनी बंद हो चुका है। ठीक है, तो वो तब तक कंटिन्यू करेगा ही, भले इसके सारे मेंबर्स का भी डेथ हो जाए या फिर कोई, मतलब क्या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, ऐसा कुछ भी केस आता है, लेकिन तब भी ये बिज़नेस कंटिन्यू करेगा। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब यही होता है कि वो इसको किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट जानते हैं स्कोप फॉर एक्सपेंशन। मतलब इसमें जो एक्सपेंशन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल रिसोर्स जो होता है वो लार्ज होता है। ज़्यादा पैसा आने से क्या होगा कि आप लोग देखो इसमें क्या होता है कि एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। क्योंकि पैसा जो रिसोर्स है वो ज़्यादा रहता है। क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा शेयर होल्डर्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और ये लोग जो है कैपिटल जो है वो लोग, मतलब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो मेंबर्स है वो लोग कैपिटल किसी बैंक से भी बोरो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बिना किसी डाउट के वो लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपने अमाउंट को, पैसे को, मतलब क्योंकि उन लोगों को ये विश्वास रहता है कि इनका पैसा इसमें डूबेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कंपनी जो होता है वो बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब देखो जैसे कि हम लोग जाने कि इसमें पैसा ज़्यादा होता है तो इन लोगों को हाई सैलरी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, ये लोग आराम से स्पेशलिस्ट को हायर कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं, ताकि वो लोग उसको आराम से पैसे दे सके। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा होता है, इसीलिए ये लोग अच्छे प्रोफेशनल्स और स्पेशलिस्ट को हायर कर लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, कैन एम्प्लॉय एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको भी ये लोग ईजिली एम्प्लॉय करते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स जो हो वो ऑब्वियस ज़्यादा पैसा मांगेंगे, ज़्यादा सैलरी की उम्मीद करेंगे, तो इन लोगों को, तो ये लोग जो है एक्सपर्ट्स को भी
एम्प्लॉय कर सकते, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा पैसा देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्स होता है। ठीक है। फिर इसमें जो होता है डिवीजन ऑफ वर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा मेंबर्स रहते हैं तो हर चीज़ जो होता है वो डिवाइडेड रहता है, हर इंसान अपना अलग अलग काम कर, तो ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, सारे जो काम होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह डिवाइड होता है। ठीक है। इससे क्या होता है कि बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है, जो डिसीजन जो सब कोई लेते हैं वो अच्छा डिसीजन लेते हैं, अलग अलग और सही तरीके का डिसीजन लिया जाता है इसमें। ठीक है। तो ये सारे तो जो थे वो मेरिट्स थे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। क्या आप लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये सारे जो है ये मेरिट्स हैं। ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर देखो, अब हम लोग अगर इसको याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? जल्दी जल्दी बोलना है, रट्टा मारना और कुछ नहीं करना है। बिजनेस स्टडी बात होती है सिर्फ रट्टा मारने वाली, और कोई बात नहीं होती है इसमें। ठीक है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या जानते हैं कि वो लोग जो है वो लोग उतना ही पे करेंगे, उतना ही लाइबिलिटी अपना पे करेंगे जितना उन लोगों ने अपना शेयर को किया है। ठीक है। इन लोगों के जो पर्सनल एसेट्स है वो सेव रहते हैं, कंपनी के एसेट्स ही सिर्फ यूज्ड होते हैं। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ईजिली होता है, ओनरशिप कैन बी ईजिली ट्रांसफर्ड। फिर जो इसको हम लोग ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इस कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसका डेथ हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो है कंटिन्यू करेगा अपना। ठीक है। फिर स्कोप फॉर एक्सपेंशन क्या होता है? इन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो इन लोगों का जो ग्रोथ जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो लोग ग्रोथ करता रहता है ये बिजनेस। ठीक है। फिफ्थ क्या होता है कि इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोफेशनल्स रहते हैं, हायर किए हुए रहते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट को हम लोग हायर कर लेते हैं इसमें। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।